जय जिनेन बच्चों। आचार्य श्री विद्यासागर जैन पाठशाला खराड़ी पुणे में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं सिद्धशिला। आइए चलो सीखते हैं। तो आज हम सिद्धशिला में सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिद्धशिला। उसके बाद में हम देखेंगे कि सिद्धशिला का लोकेशन क्या है और डायमेंशंस क्या है। एंड उसके बाद हम देखेंगे हाउ सिद्ध भगवान लिव देयर एंड व्हाट दे डू। ओके, तो चलो देखते हैं। तो बच्चों, आपने तीन तीन लोक के चैप्टर में देखा था कि सिद्धशिला यानी कि मोक्ष सबसे ऊपर में होता है, सबसे टॉप में होता है। ठीक है, तो इस वर्ड का मीनिंग क्या है? सिद्ध और शिला। सिद्ध शिला ये दो वर्ड्स बन के मिला है, एक होता है सिद्ध और दूसरा वर्ड है शिला। तो बच्चों, सिद्ध कौन होते हैं? सिद्ध का मतलब होता है जिन्होंने बहुत तप किया, मेडिटेशन किया और अपने सभी कर्मों का नाश किया और जन्म और मरण यानी बर्थ और डेथ इनसे वो मुक्त हो गए हैं, उनको हम कहते हैं सिद्ध। और शिला, शिला मीन्स होता है पत्थर। बट बच्चों, ये पत्थर आपको पता है कैसे होता है? बहुत चमकने वाला, रजतमयी यानी गोल्डन और मून जैसा, हाफ मून जैसा। तो जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं उस शिला को हम कहते हैं सिद्ध शिला। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट समझेंगे कि इसका लोकेशन क्या है और इसके डायमेंशंस क्या है। तो जो सबसे टॉप में हमने देखा था, ये हाफ मून जैसा जो शेप होता है वहां सिद्धशिला होती है। तो इसका, ये जो सिद्धशिला है ये 8वीं पृथ्वी है। ठीक है, और इस पृथ्वी को कहते हैं ईशत प्रागाभार, ये इस पृथ्वी का नाम है। तो ये एक राजू चौड़ी होती है, 7 राजू लंबी होती है। 7 राजू लंबी, 1 राजू चौड़ी और इसकी हाइट होती है 8 योजन ऊंची। ठीक है, और ये कैसे दिखती है बच्चों? तो ये दिखती है अर्धचंद्र के समान, या आपने अगर बाउल का शेप देखा हो तो ये एक बाउल की तरह दिखती है और नीचे नीचे कम होते जाती है। तो ये रहा उसका लोकेशन और उसके डायमेंशंस। ठीक है, अभी हम देखते हैं हाउ सिद्ध भगवान लिव इन सिद्धशिला। राइट, तो हमने पंच परमेष्ठी भगवान देखे हैं, अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और सर्व साधु जी। जब हम कहते हैं नमो सिद्धानम, तो हमारे सामने कैसी मूर्ति सामने आती है? ये केवल आत्मा होती है, इसको ना कोई शरीर है, इसको ना कोई शेप है। राइट, तो इसलिए हम सिद्ध भगवान को कहते हैं कि ये अरूपी भी है, अशरीरी भी है। क्यों? क्योंकि केवल ये आत्मा है, ना इनका कोई शेप है ना कोई रंग है। राइट, तो देखो हम सिद्ध भगवान की प्रतिमा कैसे देखते हैं मंदिर में, ऐसे ही देखते हैं ना। यस, क्योंकि ये तो एक आत्मा है, तो आप इसका शेप कैसे निकालोगे? ये अरूपी भी है और अशरीरी भी है। ठीक है, तो सिद्ध भगवान जो होते हैं ना, वो सिद्ध भगवान अपने खड़गासन में भी रहते हैं या पद्मासन में रहते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, हमने वीडियो में भी देखा है, कुछ सिद्ध भगवान खड़गासन में होते हैं, कुछ सिद्ध भगवान पद्मासन में होते हैं। तो ये कैसे? कि जब वो तप करते हैं, जब भगवान तप करते हैं, या तो वो खड़गासन में करते हैं यानी खड़े होके, या तो वो पद्मासन में करते हैं बैठ के। तो इसी इसी शेप में या इसी पोजीशन में वो सिद्ध भगवान बन जाते हैं। यानी अगर किसी कोई भगवान ने या कोई मुनि महाराज ने पद्मासन में तप किया है तो उनकी आत्मा सिद्धशिला में पद्मासन में विराजमान होगी, और कोई महाराज ने या कोई भगवान ने खड़गासन में तप किया है तो उनकी आत्मा सिद्धशिला में खड़गासन में विराजमान होती है। जैसे कि हमारे भगवान ऋषभ देव, वासुपूज्य और नेमिनाथ, ये 3 तीर्थंकर भगवान ने पद्मासन में तप किया था, इसलिए उनकी जो वो जो विराजमान है वो पद्मासन में विराजमान है। और बाकी जो 21 तीर्थंकर है वो खड़गासन में मोक्ष गए हैं। राइट, यस। अभी हम देखते हैं कि व्हाट दे डू देयर।
ओके, तो वहां पे वो लोग, वहां पे जो भगवान है वहां पे जो रहते हैं, तो वो लोग वहां क्या करते हैं, व्हाट दे डू। हम तो बहुत सारे काम करते हैं, राइट, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, तो भगवान वहां पे क्या करते होंगे। तो बच्चों, भगवान वहां पे अनंत सुख का अनुभव करते हैं। हम तो एक शास्त्र या एक कोई बुक पढ़ ली तो हमें क्या लगता है, अरे वाह, हमने तो कितना नॉलेज गेन कर लिया। बट बच्चों, सिद्ध भगवान संपूर्ण लोक को एक साथ जानते हैं। और आप इमेजिन करो वहां कितना सुख होगा, कितना आनंद का अनुभव कर रहे होंगे वो सब जानते हैं, और वो अपने ध्यान में वहां लीन रहते हैं। ठीक है। Yes. Now the next is when we can go to moksha और when we can go to सिद्धशिला। तो ये केवल चतुर्थ काल यानी सुषमा और दुष्मा, इसी काल में लोग या भगवान मोक्ष जा सकते हैं। हम कौन से काल में रह रहे, पंचम काल में। पंचम काल में मोक्ष पॉसिबल नहीं है। और जो पहले दोनों काल थे, पहले तीन काल थे, वो तो भोग भूमि थी, वहां से भी हम मोक्ष नहीं जा सकते। तो केवल चतुर्थ काल जो होता है, उसी काल में हम मोक्ष जा सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि उस समय मनुष्य की हाइट कितनी थी, 500 धनुष के आसपास। और जो भगवान महावीर थे, तब तक वो हाइट कम होते होते कितने हुई, 7 हाथ तक। तो वहां पे जो हाइट होती है सिद्ध परमेष्टि की, वो ज्यादा से ज्यादा होगी 500 धनुष, और कम से कम होगी 7 हाथ तक। ठीक है। तो जब जहाँ जो सिद्ध भगवान विराजमान है, जहाँ वो सोल विराजमान है, उनकी हाइट उनके लास्ट बर्थ वाली ही होती है। जैसे महावीर भगवान की थी 7 हाथ, तो उनके सोल की भी हाइट कितनी होगी, 7 हाथ, क्योंकि अभी तो उनका जन्म होने वाला नहीं है, राइट। तो जो हाइट लास्ट बर्थ में थी, वही उनकी हाइट होती है। ठीक है। अभी हम देखते हैं हाउ इट हैपन्स, भगवान सिद्ध कैसे बनते हैं या फिर सिद्धशिला में कैसे जाते हैं। तो बच्चों, जब भगवान तप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब उनकी आत्मा सभी कर्मों का नाश करती है। और जब उनकी आयु यानी जब उनकी आयु पूरी समाप्त होने लगती है, तो उसी सेम पोस्चर में वो ऊपर चली जाती है। क्यों ऊपर चली जाती है, क्योंकि सिद्धशिला ऊपर है। और पता है, उनकी बॉडी जो होती है ना, वो कपूर की तरह उड़ जाती है, गायब हो जाती है, और सिर्फ रहते हैं नेल्स एंड हेयर्स। हमने देखा था, आपको याद है, हमने कौन सी स्टोरी देखी थी, निर्वाण कल्याणक की। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं निर्वाण कल्याणक का, आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ, उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों, देखा आपने, जब भगवान की आत्मा प्योर होके ऊपर चली गई, तो नीचे क्या रह जाता है, बस नेल्स एंड हेयर्स। और ऐसे सिद्धशिला में कितने परमेष्टि है, कितने सिद्ध भगवान है, अनंतानंत सिद्ध भगवान है। और एक आत्मा में अनेक आत्माएं हो सकती है, क्योंकि उनका कोई शेप भी नहीं है, कोई साइज भी नहीं है। तो ऐसे हम मोक्ष जा सकते हैं, हम भी मोक्ष जा सकते हैं, राइट। तो चलो अभी मेरे मेरा धाम शुद्धात्म है मेरा नाम,
मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है। सत शिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, शुद्धात्म है मेरा नाम। स्वयं पर भेद विज्ञान करेंगे, निज आत्म का ध्यान धरेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, चिदानंद रस पान करेंगे। सब सुखदाता मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। जय जिनेंद्र।